नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर। आज के हम सेशन में बात करेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल का अगला पार्ट, जिसमें हम इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल पर फोकस करेंगे। क्योंकि पिछले सेशन में हमने व्हील और व्हील कार्ट के ऊपर प्रकाश डाला था, आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने अभी भी उसकी रिवीजन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। आप दोबारा से व्हील एंड व्हील कार्ट की रिवीजन कर सकते हैं और व्हील एंड व्हील कार्ट की वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह उससे नेक्स्ट पार्ट है। आज चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल की। तो जो हमारा व्हील कार्ट तक का सफ़र था, तो वो ऑटोमोबाइल के रूप में, वाहन के रूप में कैसे आया। तो सबसे पहले इस पर सालों से जो व्हील कार्ट बनने के बाद इस पर साल दर साल इस पर रिसर्च चलती रही, वर्ल्ड वाइड रिसर्च चलती रही। अलग अलग देशों के लोग वैज्ञानिक हैं जो इस पर कार्य करते रहे। तो 1672 ईस्वी में उन्हें सक्सेस मिली और 1672 ईस्वी में सबसे पहला एक कार का मॉडल बनाया गया, और जो कि किस रूप में था, खिलौने के रूप में। तो आपके पास, बच्चों के पास यह क्वेश्चन भी आता है, स्टूडेंट्स के पास, कि सबसे पहला कार का मॉडल कब बनाया गया था और किस रूप में था। तो 1672 ईस्वी में बनाया गया था, यह खिलौने के रूप में था। उसके बाद साल दर साल फिर डेवलपमेंट हुई और उसमें अगला मॉडल बनाया गया 1806 ईस्वी में। और जो उसमें मॉडल था, जो पहले 1672 में था, वो भाप से चलने वाला था इंजन। उसके बाद आंतरिक दहन इंजन पर कार्य हुआ। आंतरिक दहन इंजन का कंसेप्ट आपको बाद में बताया जाएगा। तो आंतरिक दहन इंजन के कंसेप्ट पर वह मॉडल डेवलप किया गया 1806 में, और उसमें जो था, भाप के स्थान पर क्या था, उसमें ईंधन हमारा फ्यूल था, गैस था। फिर उसके बाद साल दर साल और डेवलपमेंट हुई और आगे बढ़े। तो आखिरकार 1885 ईस्वी में हमें एक प्रैक्टिकल मॉडल देने वाले जन्मदाता कार्ल बेंच के रूप में एक जर्मन इंजीनियर मिला, जिन्हें हम ऑटोमोबाइल का आविष्कारक भी, जन्मदाता भी कहते हैं। तो 1885 ईस्वी में उन्होंने कार का एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया और उसको पेटेंट भी करवाया, और उसकी पहली ड्राइव इनकी वाइफ बर्था बेंच ने ली। और उसके बाद ऑटोमोबाइल के दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया और एक क्रांति आ गई, और आगे बढ़ते गए उस प्रकार। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो ये हुआ, 19वीं शताब्दी के जो ऑटोमोबाइल थे वो इतने पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वो बहुत महंगे थे और अमीर आदमी हैं जो अपर क्लास के लोग थे उसको चला सकते थे, बाकी जो लोअर और मिडिल क्लास लोग उसको नहीं ले सकते थे। तो गरीब लोगों के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो उसके ऊपर साल दर साल प्रोग्रेस होती रही, चलती रही। उसके बाद हमें 20वीं शताब्दी में फोर्ड मोटर ने अपना सेटअप लगाया, हेनरी फोर्ड ने उनका। तो सबसे पहला मॉडल उन्होंने टी मॉडल विकसित किया, आप देख पा रहे होंगे। और टी मॉडल उनका बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत से टी मॉडल की कारें बिकी। उसके बाद और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। 1924 में, 1924 में जर्मनी की कंपनी भारी मात्रा में बनाने वाली कार कौन सी थी? ओपल लॉफ्रोश। तो ओपल लॉफ्रोश भी बहुत फेमस कार रही है अपने टाइम में। बाद है 30 के दशक में, यानी कि 1930 में फॉक्सवैगन, जर्मनी की, इसको लिखते हैं VOLKAS ऐसे लिखते हैं, पर इसका जर्मनी का प्रोनाउंसिएशन है फॉक्सवैगन। तो फॉक्सवैगन ने 30 के दशक में अपनी कार बनाई, एक बीटल बेसिकली इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो इसकी शेप थी, आप देख पा रहे होंगे, एक रेंगने वाले जीव की तरह थी। तो इस कारण से इसका नाम बीटल पड़ा। और इसके बाद टाइप 1 वॉक्सवैगन का जो मॉडल था वो भी बहुत फेमस हुआ, और उसके बाद इस मॉडल के बाद कुछ समय बाद 21 मिलियन इनकी कारें बिकी, और 21 मिलियन कारों के बाद इन्होंने अपना सेटअप उस टाइम के लिए क्लोज कर दिया। तो यह था जो सिनेरियो हमारा, यह जो सिस्टम था जो आपको बताया गया, यह हमारा वर्ल्ड वार से पहले की बात है। तो वर्ल्ड वार के बाद, जब हमारा वर्ल्ड वार हुआ, तो उसके बाद का क्या हमारा ऑटोमोबाइल का वर्ल्ड में स्टेटस रहा, तो उस पर बात करते हैं। चलिए।
तो सबसे पहले जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 1950 के 60 का टाइम था जो तेज़ रफ्तार से उस पर वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि युद्ध के लिए भी वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, तो युद्ध के लिए एक स्थान से परिवहन का होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए क्या हुआ कि वो साल क्या हुआ, अमेरिकन सड़क पर उस समय तेज़ गति से दौड़ने वाली जो कारें थी वो जनरल मोटर थी और फोर्ड थी और क्रिजलर थी। परंतु क्या हुआ फिर उसके बाद जापान में जो अटैक हुआ, जापान के अटैक के बाद क्या हुआ कि उसमें जापान में तबाही हुई। तबाही में के टाइम में भी जापान में टोयोटा, माज़दा, मित्सुबिशी और सुजुकी, ये 4 कंपनियां उस समय इस सेक्टर में कार्य कर रही थी। परंतु उनके पास क्या था कि अपनी खुद की, जापान के पास टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, उन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, परंतु वह अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए वर्क कर रहे थे उस पर साल दर साल। फिर उसके बाद टोयोटा ने अपना सेटअप लगाया, टोयोटा ने कोरोला को विकसित किया, रेंज रोवर, फिर मर्सिडीज़ बेंज आई, इस तरह के मॉडल आए, मतलब अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा। होंडा ने एकॉर्ड बनाई, क्रिजलर ने मिनी वैन बनाई, टोयोटा की हाइब्रिड कार भी आई एक प्रियस, वो भी अपने समय में फेमस हुई और एक अलग कंसेप्ट पेश किया, हाइब्रिड कंसेप्ट। फिर उसके बाद टाटा ने एक कंसेप्ट पेश किया नैनो का 2008 में। फिर निसान ने लीफ बनाई और शेवरले जो कंपनी है, शेवरले ने वोल्ट बनाई। शेवरले जो ये कंपनी है, ये दिसंबर 2017 में इन्होंने अपना इंडिया में भी प्लांट क्लोज़ कर दिया है। और इसके बाद हम ये तो वर्ल्ड का टोटल सिनेरियो देख रहे थे, अब हम इंडियन ऑटोमोबाइल का सिनेरियो देखते हैं कि इंडिया में कैसे एंट्री हुई ऑटोमोबाइल। तो सबसे पहले 1920 में, 1920 में सबसे पहले कारें हैं जो दूसरे देशों से इंपोर्ट की गई हमारे देश में, परंतु उस समय हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं था। फिर हिंदुस्तान मोटर ने, BM बिरला ने 1942 में BM बिरला के द्वारा, हिंदुस्तान मोटर के द्वारा सेटअप लगाया गया इंडिया के अंदर, और उन्होंने पहली कार बनाई अम्बेसडर, जो कि बहुत ही फेमस हुई और आज भी हम अम्बेसडर को याद रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये उस टाइम में टैक्सी के रूप में भी चली और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो किसी भी सेक्टर में थे, गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी थे, उनकी लिमोजिन कही जाती है। उसके बाद 1944 में प्रीमियम ऑटोमोबाइल ने फिएट का 1100 मॉडल बनाया है एक, और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया बाद में, उसको प्रीमियर पद्मिनी के नाम से जाना जाने लगा। और आप यकीन नहीं करेंगे 1983 तक फिएट का ये पद्मिनी मॉडल, प्रीमियर पद्मिनी वाला मॉडल और अम्बेसडर, ये दोनों ही मतलब सड़कों पर राज करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए ये दोनों ही मॉडल जाने जाते हैं इंडिया में। फिर 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान की एक सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर एक सेटअप लगाया, मारुति उद्योग की स्थापना की, और इससे मारुति सुजुकी की हमारे इंडिया में शुरुआत हुई। और उनका सबसे पहला मॉडल है M800, मारुति 800 आप देख पा रहे होंगे, जो कि आज भी हम सबके दिलों में बसता है और हम सब भी बच्चे उसको जानते हैं। तो यह बहुत फेमस हुआ था, यह सबसे पहला मॉडल था और आज की तारीख में यह बंद हो चुका है। और कंपनी इस नाम से दोबारा विचार कर रही है कि वह लेकर आए, क्योंकि इस नाम को हमारे इंडिया के जो लोगों ने बहुत पसंद किया इस नाम को। उसके बाद इनके अदर मॉडल्स थे, जो मारुति की जिप्सी बहुत फेमस हुई, ओमनी वैन भी बहुत कंसेप्ट फेमस हुआ, लोडिंग के लिए भी और सवारियों को ले जाने के लिए भी बहुत फेमस रही ओमनी वैन। और एस्टीम गाड़ी थी इनकी, जेन थी, इस तरह बेलेनो, इस तरह के कई मॉडल इनके बहुत फेमस रहे। इसके बाद हम बात करते हैं 2008 में टाटा ने एक लखटकिया कार का कंसेप्ट पेश किया। 1.25 लाख के करीब यह कार थी, टाटा मोटर्स के द्वारा बनाई गई थी। वर्ल्ड की इसको चीपेस्ट कार के नाम से जाना जाता है। तो यह ज़्यादा देर तक लोगों के दिलों में इतना प्रभुत्व नहीं जमा पाई, लेकिन अपने समय की और अपने प्राइस रेंज की यह सबसे बेस्ट कार मानी जाती है। और उसके बाद हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, उसको 3 क्लस्टर में बांटा गया है, साउथ, वेस्ट और नॉर्थन। और उसमें जो चेन्नई है उसने बहुत ज़्यादा कब्जा किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में होती है और इस सिटी को हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ऑटोमोबाइल का इतिहास था और वहाँ से लेकर आज हम देख पा रहे हैं कितने मॉडर्न ऑटोमोबाइल के समय में जी रहे हैं। आज एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टेक्नोलॉजी वाले ऑटोमोबाइल में जी रहे हैं। यह एक हिस्ट्री पर नज़र थी, सभी बच्चे इसको आसानी से समझ चुके होंगे, सभी को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।